अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अब मैं कपड़े की डिटेल आपको बाद में बताऊंगी, थोड़ा सा हम इसको ड्रॉ करके समझ लेते हैं। ड्रेस की लेंथ जो रहेगी वो 52 रहेगी और बस्ट साइज जो हमारा रहेगा, फुल बता रही हूँ मैं अभी, 41 और कमर का साइज हमारा 37, ये राउंड में नाप लिया हुआ है। तो ये जो हमारा टॉप पार्ट है इसकी लेंथ रहेगी 17 इंच। आप जितना भी टॉप पार्ट लेते हैं उसमें 1 इंच बढ़ाकर ले लें। अगर आपको पेट खुला हुआ नहीं पहनना, आप 15-16 भी ले सकते हैं। और नीचे का जो हमारा कलियों वाला पार्ट है वो 35 यानी कि 35 इंच की कलियों की लंबाई होगी। सामने से ये इस तरह खुला रहेगा। तो फैब्रिक जो हमने यूज़ किया है ये लहंगे वाला ही फैब्रिक है, इसको मैं लाइनिंग में यूज़ करूँगी। 1.25 मीटर ये फैब्रिक है और ये हमारे पास जॉर्जेट का फैब्रिक है, जिसे हम पूरी ड्रेस बनाएंगे। तो जो इसकी कपड़े की चौड़ाई, जो इसका अर्ज है वो 45 यानी कि 45 इंच चौड़ाई है कपड़े की, और लेंथ वाइज ये 5 मीटर कपड़ा है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉप पार्ट है वो, इसमें हमारा बस्ट साइज़ ज़्यादा है, तो हम यहाँ से इसको इस तरह फोल्ड करके पहले अपने टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक को अलग कर लेते हैं। तो टॉप पार्ट और जो हमारे स्लीव्स है उसमें 1.25 मीटर फैब्रिक हमारा यूज़ हो जाएगा। इसी तरह हम एक बार स्लीव्स के लिए भी फैब्रिक निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये टॉप पार्ट के लिए जो फैब्रिक निकाला है, तो इस तरह मैंने इसको 4 फोल्ड में रखा है। तो मार्किंग में यहाँ पे इस पे नहीं करूँगी, पेपर पे मैं इसकी मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड में ही पेपर ले लिया है। अब यहाँ पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मार्किंग कर सकते हैं, यहाँ कोई भी अलग से चेंजेस नहीं करने। 7.25 इंच हमारे शोल्डर थे। आर्म लेंथ ली है मैंने यहाँ पे 8 इंच, आप 7.5 भी ले सकते हैं। 7.5 हमारे साइज़ में टाइट हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 8 इंच पे लिया है। हाफ इंच शोल्डर डाउन कर देंगे। और अब हम यहाँ बस्ट के लिए मार्क करेंगे। तो बस्ट साइज़ जो है हमारा वो है 41। तो 41 को हमें इस तरह इंच स्टेप को हम यहाँ पे 4 फोल्ड में करेंगे, क्योंकि हमारा नाप भी 4 फोल्ड में होता है। तो यहाँ पे आएगा हमारा 10.25 इंच। तो 10.25 इंच पे हम चेस्ट के लिए मार्क कर लेंगे। अब हम यहाँ लेंथ के लिए मार्क कर लेते हैं। तो लेंथ में यहाँ पे 17 इंच ले रही हूँ, और आप यहाँ पे 15-16 कितनी भी ले सकते हैं। 1 इंच सिलाई मार्जिन का ले लेंगे, हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच नीचे हमारा सिलाई में जाएगा। तो इस तरह हमने निशान लगा लिए। अब हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर जो थी हमारी वो थी 37 इंच। तो 37 इंच को भी हम यहाँ पे 4 फोल्ड में कर देंगे, क्योंकि हमारा जो भी फुल मेजरमेंट होता है इसको 4 पार्ट में कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका चौथा भाग आया 9.25 इंच। तो इस तरह दोनों निशानों को मिला देंगे तिरछा। अब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लगाएंगे। तो कमर में हम यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन ऐड कर लेंगे और इस तरह थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देंगे, जिससे कोने ना लटके। अब आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह, और यहाँ पे मैं इसको 2 इंच मार्जिन लूँगी और यहाँ पे अंदर की तरफ 1.25 इंच के करीब लेंगे और फ्रंट आर्म होल की शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब हम नेक के लिए मार्क करेंगे। तो नेक की चौड़ाई सेम रहेगी, फ्रंट और बैक की 4 इंच, और नेक की जो गहराई है फ्रंट की वो मैं लूँगी 4.5 इंच। अब इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इधर से भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसमें हम राउंड नेक का शेप ड्रॉ कर देंगे, बोट नेक टाइप जो होता है, इस तरह। 3.5 इंच की गहराई पे मैं बैक वाला नेक रखूँगी। 3 या 3.5 इंच की गहराई पे आप इसको रख सकते हैं, और इस तरह इसको भी हम ड्रॉ कर लेंगे। वो शोल्डर डाउन मैंने बोला था पर किए नहीं थे, यहाँ मैंने इस तरह हाफ इंच शोल्डर डाउन कर दिया। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमारी पेपर पे कटिंग हो गई है। फ्रंट और बैक को अलग कर देंगे। तो ये हमारा बैक है जिसको हम ऐसे ही रहने देंगे, और ये हमारा फ्रंट है जिसमें हम अपने यहाँ पे फ्रंट नेक की गहराई देंगे, और यहाँ आर्म होल की में भी गहराई देंगे फ्रंट के। तो इस तरह ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। इसमें जो मैंने एक्स्ट्रा था उसको मार्क कर लिया है। यह हमारा टॉप पार्ट हो गया। अब हम कलियों वाला पार्ट देख लेते हैं। 24 कलियां रहेंगी और 37 हमारी कमर है, उसके अकॉर्डिंग हम कलियों को निकालेंगे। कपड़े को मैंने 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है, आप देख सकते हैं। 4 तह में मैंने यहाँ पे कपड़े को इस तरह बिछाया हुआ है। किनारी वाली साइड है ये, और ये इसकी चौड़ाई है। तो यहाँ पे हमें जो लेंथ लेनी है, जो भी आपने टॉप पार्ट में 15-16 लेंथ रखी हो उसको माइनस कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे 17 माइनस कर दी है, और यहाँ पे हमारी 52 लेंथ हमें रेडी चाहिए। तो हमारी जो कलियों की लेंथ है 35 है। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है, हाफ इंच दोनों तरफ जाएगा हमारा सिलाई में। तो 36 इंच पे मैंने इस कपड़े को फोल्ड
फोल्ड करके रख दिया है। और जो फैब्रिक की विड्थ है वो 45 इंच है। तो जिस मेथड से मैंने लहंगे में इसको बनाया था उसी मेथड से बनाऊंगी, आप यहाँ पे अच्छे से समझ लें। तो ये देखिए कपड़ा हमारा इस तरह 4 फोल्ड में है और जो कपड़े की जो चौड़ाई है यहाँ पर वो 45 इंच है और जो लेंथ है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है 36 इंच है। और यहाँ पे जो कपड़े का फोल्ड है वो मैंने 4 फोल्ड में रखा हुआ है। तो हमारा जो ये कपड़ा बचा 5 मीटर में से हमने स्लीव्स और चोली निकाल ली, तो हमारे पास ये 3.25 मीटर कपड़ा बचा है। ठीक है, तो 3.25 मीटर हमारे पास ये फैब्रिक है और इसकी जो चौड़ाई है वो 45 इंच है। तो 6 कलियों में हम इसे निकालेंगे तो एक बार में हमारी 4 कली निकल आएंगी, क्योंकि हमारा जो कपड़ा है वो 4 फोल्ड में है। तो एक कली हम निकालेंगे तो 4 कली निकल आएंगी, 2 में हमारी 8 हो जाएंगी और तीसरी बार में हमारी 12 और चौथी बार में हमारी हो जाएंगी 16 और जब हम 5वीं कली निकालेंगे 20 और ये हमारी लास्ट में 24 कलियाँ पूरी हो जाएंगी। तो इस तरह हमारी 24 कली हमने ड्रॉ कर लेनी है और कट कर देनी है। तो यहाँ से जो कली की जो चौड़ाई होती है कमर की साइड से, उसको जो हम निकालते हैं तो उसका मेथड मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए हमें यहाँ पे अपनी कमर के साइज़ को लिख लेना है। तो यहाँ पे मैं वेस्ट लिख देती हूँ, W से वेस्ट, कमर का साइज़ हमारा है 37। उसमें हम सिलाई का मार्जिन यानी कि स्विंग अलाउंस 6 इंच ऐड कर लेंगे, प्लस कर देंगे। तो 37 में 6 इंच हमने प्लस किया तो हमारा हो गया 43। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वेस्ट साइज़ हमारा 43। अब 43 को हमें अपनी कलियों में डिवाइड कर लेना है। तो 24 कलियाँ हैं तो 43 को डिवाइड करना है, भाग करना है 24 कलियों में। तो इसको यहाँ मैं मोबाइल पे बता देती हूँ आपको। 43 को हमने यहाँ पे डिवाइड करना है और कलियों में, तो 24 हमारी कलियाँ हैं तो डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आया 1.79। तो आप इसको यहाँ पे मान सकते हैं 1.25 इंच के करीब, 2 इंच में 2 सूत कम, इस तरह हम इसको मान लेंगे। तो यहाँ मैं लिख लूँगी 1.7 या 75 इंच भी लिख सकते हैं, प्लस 1 इंच कर लिया सिलाई मार्जिन का। तो हमें अपनी कली की चौड़ाई मिल गई है। तो 1.75 इंच प्लस 1, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2.75 इंच। तो ऊपर से जो हमें हमारी कली की चौड़ाई रहेगी वो रहेगी 3.25 इंच। अगर कोई ऐसे समझना चाहे तो डायरेक्ट समझ सकते हैं कि 3.25 इंच ऊपर से हमारी कली की चौड़ाई रहेगी। यहाँ मैं लिख देती हूँ 2.75 इंच। तो एक कली हो गई हमारी, यहाँ पे दूसरी कली हो जाएगी, इसको भी हम 2.75 लिख देते हैं और इसको भी मैं यहाँ 2.75 लिख देती हूँ। 1 2 3 3 कलियाँ हमारी यहाँ पे हो गई। तो 2.75 जो हमारी कली की ऊपर से चौड़ाई हमें मिली है उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे 1 2 3। एक साइड से हमें 3 कलियाँ मिल रही हैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी कलियों की चौड़ाई थी 2.75 इंच। तो 2.75 इंच को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आया हमारा 8.25 इंच। अब 8.25 इंच को अपना जो पूरा घेरा है उसमें से माइनस कर देंगे। तो जो हमारा ये घेरा है 45 इंच, उसमें से हम 8.25 इंच को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ अपना जो ये ऊपर वाला घेरा है 45 इंच। तो जब हम इसमें से 8.25 इंच को माइनस करेंगे तो मैं आपको यहाँ इसको मोबाइल में दिखा देती हूँ। 45 इंच माइनस 8.25 8.25 इंच, हमारे पास बचा 36.75, यानी हमारे पास अब जो घेरा बचा है वो 37 इंच के करीब बचा है, 37.25 इंच। तो वो मैंने यहाँ पर भी नोट कर दिया है कि 45 इंच हमारा घेरा था, अब हमारे पास बचा 36.75 इंच, यानी कि 37 इंच के करीब हमारे पास घेरा बचा। अब हम चौड़ी वाली कली के लिए देखिए 1 2 3 और ये यहाँ पे आधी कली हमें मिल रही है, हम इसे यूज़ नहीं करेंगे लेकिन कपड़ा तो इतना जाएगा, तो 3.5 इंच, यानी कि हम यहाँ पे जो हमारा अब घेरा है 37 इंच के करीब ये वाला, उसको हम 3.5 जगह डिवाइड कर देंगे। 36.75 को डिवाइड करेंगे 1 2 3 और आधी कली आएगी, तो यहाँ पे 3.5 यानी 3.5 से डिवाइड कर देंगे। तो 3.5 से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे अपने पूरे घेरे को। तो यहाँ पे अब जो हमारा पूरा घेरा है वो मैंने लिख लिया है 36.75,
उसको हम डिवाइड करेंगे 3.5 से, तो हमारा आया 10.5। ये हमारी नीचे से कली की चौड़ाई है। आप डायरेक्ट समझ लें कि हमारी नीचे से कली की जो चौड़ाई है वो 10.5 इंच आएगी, या आप फॉर्मूले से किसी भी कपड़े के अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हैं। तो कली का शेप इस तरह रहेगा। ऊपर से जो इसकी चौड़ाई रहेगी वो रहेगी 3.25 इंच, और नीचे से जो इसकी चौड़ाई रहेगी वो रहेगी 10.5 इंच। और जो हमारी कली की फुल लेंथ रहेगी वो रहेगी हमारी यहाँ पे 36 इंच। तो यहाँ पे मैंने पेपर को इसी तरह रख दिया है और कली की कटिंग कर ली है। कली की कटिंग करने का तरीका मैंने लहंगे वाली वीडियो में भी बताया है, आप उसमें भी देख सकते हैं। जो हमारा मेजरमेंट था उसी के अकॉर्डिंग मैंने कली की कटिंग करी है। तो यहाँ से कली की जो नीचे से चौड़ाई होती है उसका हाफ छोड़ देते हैं ताकि कली की अच्छी शेप आए, और इस तरह हम पेपर को रख के सारी ही कलियाँ निकाल लेंगे। ऊपर से इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 3.25 इंच 2.75, नीचे से है 10.5 इंच 10.5। तो यहाँ पे मैं चॉक से डार्क ड्रॉ करूँगी क्योंकि जॉर्जेट का हल्का फैब्रिक है तो नीचे तक अच्छे से चला जाएगा और सभी लेयर पे, चारों लेयर पे ये ड्रॉ हो जाएगा। तो इसी तरह अलट पलट के हम इनको रख लेंगे और ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह हमने सारी ही कलियां ड्रॉ कर ली हैं अलट पलट के, और टैप कर दिया है जिससे चौक नीचे वाली कलियों पर भी आ जाए। तो यहाँ पर ये निशान इधर भी आ गए हैं। अगर आपको फिर भी मार्किंग दिखाई ना दे तो आप एक बार चौक से और उसके ऊपर इस तरह कलियां रख के और ड्रॉ कर लें। ये मैंने इस तरफ निशान नहीं लगाया था, अभी मैं लगा देती हूँ। तो इस निशान को मैं नीचे की तरफ मिला देती हूँ। तो ऐसे ही आपको जहाँ निशान ना नज़र आए वहाँ पे आप इस तरह कली रखें और उनको डार्क कर लें। मैंने एम्ब्रॉयडरी की वजह से किए हैं ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसमें हमें एम्ब्रॉयडरी नहीं करनी पड़ेगी। बाकी तो हमने इसे जैसे 4 फोल्ड में रख के ड्रॉ किया था, मार्किंग की थी, वैसे ही हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए इस तरह हम इसको यहाँ से फ्रेम में लगा लेंगे कपड़ा सिल के। अब 1/2 इंच जो सिलाई में जाएगा उसको मैं अलग मार्क कर दूँगी, 1/2 इंच पे मार्क और करूँगी, और इस मार्क को ये मैंने हल्का सा पेंसिल से ड्रॉ करके इरेज कर दिया था। इसी निशान पर ये देखिए थोड़ा सा मतलब तिरछा सा लाना है ना, एकदम गोल बनाना है हमें। और इसकी जो यहाँ से लेंथ है वो 14.5 इंच है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसको मैंने ज़्यादा गहराई भी नहीं दी है, थोड़ा सा इस तरह से एक शेप ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ पे मैं एम्ब्रॉयडरी के लिए डिज़ाइन बना दे रही हूँ। तो ये मैंने इसलिए यहाँ पे 1/2 इंच का पहले ही मार्जिन लगा लिया था कि हम ऐसे ही इसमें एम्ब्रॉयडरी करेंगे, कुछ भी सितारे वगैरह लगाएंगे। तो ऐसे ही इसको डिज़ाइन को बना लूँगी मैं पूरा। और देखिए इस तरह का एम्ब्रॉयडरी पैटर्न जो है वो आजकल बहुत ट्रेंड में है। तो मैंने यहाँ पे ये फ्लावर बना लिए हैं। तो जो हमारा सिलाई मार्जिन है पहले सब तरफ से वो लगा लेना है, उसी के अंदर आपने ये डिज़ाइनिंग करनी है। तो कुछ ख़ास नहीं है, बस थोड़ा सा एक फूल और यहाँ पे ये मैंने ऊपर सितारे मोती के लिए डिज़ाइनिंग कर ली है। अब इसको आप कार्बन से दूसरी साइड भी ट्रेस कर सकते हैं। बीच का डिज़ाइन मैं हाथ के हाथ बना दूँगी। अब इसको मैं मार्कर, तो यहाँ पे आप मार्कर की जगह चॉक ले सकते हैं क्योंकि मार्कर से काफ़ी मोटा मोटा यहाँ पे ट्रेस हो जाएगा आपका। तो जैसा भी डिज़ाइन है उस पर मैं सेम यहाँ पे पहले गोल गली के लिए मार्क कर लूँगी क्योंकि इसी पे फिर हम एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। तो यहाँ पे बाकी की जो डिज़ाइनिंग है उसको भी हम यहाँ पे इस तरह मार्कर से ट्रेस कर लेंगे। यहाँ पे ये इस तरह मेरी डिज़ाइनिंग इस पर छप गई है। अब मैं यहाँ पे पेपर को निकाल दूँगी और ये हमने एम्ब्रॉयडरी मटेरियल ले लिया है, आप देख सकते हैं ये नक्काशी है और ये सितारे हैं। आजकल हैंड वर्क बहुत ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पे मैं हैंड नीडल से करूँगी कुछ वर्क, तो नक्काशी मैं यहाँ पे हैंड नीडल से लगाऊंगी और बाकी जो हमारा वर्क रहेगा वो मैं जरी के नीडल से कर लूँगी। अगर आपको बेसिक एम्ब्रॉयडरी आती है तो आप इस डिज़ाइन को आराम से बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी एम्ब्रॉयडरी नहीं आती तो फिर आप थोड़ा सा किसी पे प्रैक्टिस कर लें, फिर आप मेन फैब्रिक पे ट्राई करें, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। नक्काशी को मैं काट के यूज़ नहीं करूँगी, इसी तरह हम इसको डायरेक्ट लगाएंगे। बस एक टाका इस तरफ और दूसरा इस तरफ निकाल लेंगे। इसी तरह पूरे में लगाते जाना है और जहाँ इसको मोड़ना होगा वहाँ इसको मोड़ लेंगे। ये आसानी से मुड़ जाती है इस तरह।
ये देखिए, और जहाँ पे इसका मोड़ है वहाँ पे उस पॉइंट पे ज़रूर एक टाँका लगा दें जिससे ये अच्छे से सेट रहे। इसी तरह मैं पूरी लगा लूँगी, और लगाने के बाद ये मुझे थोड़ा हल्का लग रहा था तो मैंने इसको डबल कर लिया। तो अगर आपको भी डबल करना है तो इस तरह डबल करने के लिए इसके साथ साथ एक और लगाते जाएं, और यहाँ पे इसमें इस तरह टाँका ले लें, आपका ये डबल भी हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे बीच में ये जो सितारे हैं ये भी आजकल बहुत चल रहे हैं फ्लावर वाले, इसमें एक पोत यानी कि छोटा मोती लगा के और बीच में इसको सितारे से भर दूंगी। नकाशी की एक एक लाइन लगा लेनी है, और जो आउटसाइड भी आप देख रहे हैं ये मार्कर के निशान है ब्लैक, इस पर भी हमें नकाशी की लाइन लगा लेनी है। और इसी के हमें छोटे छोटे काट देना है जैसे दबके में काटते हैं, और इस तरह पत्तियां लगा लेनी हैं। और इसके भी बीच में मैं फ्लावर लगाऊंगी, फ्लावर वाला फूल लगाऊंगी जो पत्तियों के बीच में हमारी जगह रहेगी। इसी तरह आपको पूरा फूल तैयार कर लेना है, जो कि तैयार होने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। जगह है इस पर हमने सितारा लगाया है, और सितारे के आउटलाइन भी इस तरह नकाशी को लगाएंगे। ये नकाशी है, इसको सलमा भी कहते हैं। अगर आप अपनी लैंग्वेज में इसको इस तरह जानते हो तो इसको आप शॉप से ले सकते हैं इजीली। और यहाँ पे इस तरह मैंने इसको छोटा सा फ्लावर स्टाइल में बना लेना है। तो अब ऑलमोस्ट ये इस तरह से कंप्लीट हो गया है। छोटी छोटी जो हमारे डॉट रह गए हैं उनमें मैं वाइट वाले मोती लगा के इसको कंप्लीट कर लूँगी। और यहाँ पे मैं सेंटर से लगाना शुरू कर रही हूँ, आप स्टार्टिंग से भी लगा सकते हैं, जैसे चाहें वैसे लगा लें। ये इजीली इसका कोना बन जाता है, ये फोल्ड भी हो जाती है। अब यहाँ एक लाइन में पर्ल की लगा दूँगी, तो यहाँ सेंटर में हम पर्ल वाली लाइन रखेंगे क्योंकि लहंगे वाली जो लेस है उसमें पर्ल लगे हुए हैं, तो इसलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। तो ये सितारे मुझे यहाँ इस तरह लगाने थे, लेकिन लगाने के बाद ये आइडिया मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा, तो यहाँ पे मैंने इसको नहीं लगाया। और यहाँ पे मैंने लगाई है ये पत्ती, तो ये पत्ती मुझे बहुत अच्छे से शेप की मिल गई हैं, और इसको हम यहाँ पे इस तरह लगा के और हैंड निडल से टक कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर जरी की निडल से भी इसको टक कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह मैं आपको यहाँ पे एक लगा कर दिखा देती हूँ। इसी तरह बाकी सभी हम पत्तियों को लगा लेंगे। कटदाना बीट लगाया है मैंने बीच में। ऊपर का नेकलाइन भी सेम तैयार कर लेंगे, बीच में पर्ल रखेंगे और साइडों में नकाशी। ये मैंने वाटर पेन ले लिया है, तो इससे आसानी से इरेज हो जाता है अगर आप कुछ बनाएंगे तो मैंने यहाँ पे 2 उंगली का गैप रख के और मार्किंग कर ली है। और यहाँ पे मैं जो है हैंड निडल से नहीं लगा रही इन सितारों को, आप चाहें तो हैंड निडल से लगा सकते हैं, पर उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। मैं यहाँ पे इसको जरी वाली निडल से ही लगा रही हूँ। तो पहले हम 2 सितारे लगाएंगे, वहाँ अच्छे से नहीं दिखा, मैं आपको इस साइड दिखा देती हूँ। पहले एक सितारा लगाएंगे और फिर हम यहाँ पे दूसरा सितारा लगाएंगे, और दूसरे सितारे के बाद इसमें हम नॉट लगा देंगे। जो इसका टाका होता है इसको नॉट लगा देती हूँ, ये नॉट लग गई। अब ऊपर हम एक अलग सितारा लेंगे और फिर उसमें अलग नॉट लगाएंगे। तो इस तरह आसानी से आप बना सकते हैं, इसमें आपका टाइम सेव हो जाएगा। इस तरह ये सभी कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पे हम बैक वाले को इस तरह रखेंगे और यहाँ पे इसको चॉक से ड्रॉ कर लेंगे, और इसमें भी हम यहाँ डॉट डॉट करके 3 सितारे वाला वर्क कर लेंगे। अब जो हमारी पेपर कटिंग थी उसी को रखकर हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे फ्रंट और बैक की। और लाइनिंग वाले फैब्रिक पर रख के इस तरह मैं यहाँ पे फ्रंट रख लूँगी और नीचे साइड पे हम बैक रख लेंगे, इससे आपका ज़्यादा कपड़ा वेस्ट नहीं होगा। अब हम इनके नेकलाइन को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैं उरे पट्टी से ये बैक वाला नेकलाइन बना लूँगी, और गले के लिए मैंने राउंड पट्टी ले ली है, तो इसको इस तरह अंदर की तरफ करके हम तुरपाई कर देंगे। यहाँ मैंने कैनवास का यूज़ नहीं किया है, आप चाहें तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे बैक को हम इस तरह रखेंगे और शोल्डर से जॉइन करके सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे अंडरग्राउंड शोल्डर भी जॉइन कर सकते हैं। तो जो हमारे नेक पर पत्ती वाला वर्क है वो मैं स्लीव्स पर कर लूँगी, और ये हमारा वर्क हो गया है। ये आप देख सकते हैं, मैंने निशान इसलिए लगाए थे कि जो साइड वाला हमारा फैब्रिक बचेगा उस पर हमें एम्ब्रॉयडरी नहीं करनी है। तो यहाँ पे इसको इसी तरह 4 फोल्ड में रखा हुआ है, और पेपर को रख के और ड्रॉ करके कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने कलियों की कटिंग कर ली है, और कलियों को जोड़ना किस तरह है तो इस तरह मैं मशीन पर आपको दिखा देती हूँ। सिंपली कली को स्टिच कर लेना है। अगर जोड़ने के बाद आपकी कली ज़्यादा बैठती है थोड़ी, तो 10 इंच तक ऊपर से उसमें दोबारा से एक सिलाई और लगा दें तो आपकी कमर के बराबर आ जाएगी। और अगर आप इसको अच्छे से सेट करके इस तरह से लेंगे तो आपकी यहाँ कलियाँ छोटी बड़ी भी नहीं होंगी। और अगर थोड़ी बहुत छोटी बड़ी हो जाती है सिलने के बाद
तो हम उसको कट कर लेंगे। इसी तरह 2-2 3-3 करके सारी कलियाँ जोड़ लेंगे। जो फ्रंट से ओपन रहेगा उसके लिए मैं यहाँ पे 1.5 इंच की पट्टी ले रही हूँ, स्ट्रेट पट्टी लेके, और यहाँ पे हम उसको सीधी साइड पे सिल लेंगे। ऐसा ही हमें दूसरी साइड भी करना है। यहाँ पर भी पट्टी लगा के नीचे तक सिलाई करनी है। कलियाँ जो छोटी बड़ी हों उन्हें सेट कर लेना है। और जो पट्टी हमने स्टिच करी थी उसको पूरा रॉन्ग साइड में, उल्टी साइड में टर्न कर देना है। और यहाँ पे हम फ्रंट साइड जो ओपन है उसे छोड़ के और सारे में लेस लगा लेंगे कलियों पर। और अब हमने यहाँ पे जो ओपन साइड है उस पर लेस लगा के इसको पूरे राउंड में घुमा देना है। नीचे के घेरे को भी मैंने पट्टी लगा के फोल्ड कर लिया है और इस तरह मैं पूरे में लेस लगा लूँगी। तो यहाँ ये देखिए हमारा इस तरह ये तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे अपनी टॉप पार्ट को लेंगे और इसका सेंटर निकाल लेंगे, या जो हमने गले की एम्ब्रॉयडरी की है उससे भी आप सेंटर ले सकते हैं। और सेंटर में हल्का सा कट लगा लेंगे, नॉचेस। और इस तरह हम इसको टॉप पार्ट को सीधा ही रखेंगे और इसके सेंटर से इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सेंटर से इस तरह पकड़ के और इसके ऊपर से मैं इसको इस तरह गोलाई में स्टिच करके लाऊंगी और सेंटर कट तक इसको भी पूरा इस तरह मिलाकर लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने राउंड में सिलाई लगा ली है और ये देखिए इस तरह हमारा बराबर आया है। बराबर आना चाहिए, यहाँ पे गैप नहीं आना चाहिए वरना लुक ख़राब हो जाएगी आपकी। पतली लेस थी इसलिए मैंने अंदर जो पट्टियाँ फोल्ड की हैं वो भी पतली ही की हैं। और ये सलमा जो होता है दबका, उसकी बहुत ही अच्छी खूबसूरत लेस है। तो ये एक हैवी ड्रेस रेडी हो गई है जिसको आप अगर एज अ ब्राइड है तो मेहंदी में इसको बना सकते हैं अपने लिए। और कम बजट में ये आपकी घर में रेडी हो जाएगी, वरना अगर आप इसको मार्केट से लेंगे तो काफ़ी आपको ये कॉस्टली पड़ेगी। तो ट्रेंडिंग वर्क के साथ और इसको हमने लेसेस के साथ तैयार किया है। तुरपाई की है मैंने, यहाँ नीचे भी चाहें तो तुरपाई कर सकते हैं। किसी भी वलीमे या शादी में आप इसको वेयर कर सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सी हमारी ये ड्रेस रेडी हो गई है। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पर्ल्स वगैरह लगा के इसको रेडी कर लिया है। स्लीव्स में भी मैंने इसको पत्तियों को लगा के कंप्लीट किया है। तो फाइनल लुक हमारा इसका इस तरह आएगा, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो और अगर हेल्पफुल लगी हो आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।